देखो हम आज भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। भाग विधि से एचसीएफ क्या है? महत्तम समापवर्तक, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में महत्तम समापवर्तक एमएस। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, अर्थात वह संख्या सबसे बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं या एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ में देखो सबसे बड़ी बात क्या है? एक तो उभयनिष्ठ संख्या, जिसको हम कहते हैं कॉमन लेते हैं। दूसरी बात, इसमें छोटी से छोटी अगर घात की संख्या है और उसमें अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, तो घात की संख्या में सबसे छोटी वाली घात को हम लेते हैं। अब यहाँ हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। भाग विधि से एचसीएफ, जैसे अपने सामने एक सवाल है, यहाँ पर देखो 15, 20 और 30 का मैसेज। 15, 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, ये सीखेंगे। तो इसमें देखो अपने को तीन संख्या दे रखी है, 15, 20, 30, 1, 2, 3, तीन संख्या है। अब इसको कैसे निकालेंगे भाग विधि से एचसीएफ? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाली संख्या का भाग दूसरी वाली संख्या में देंगे। ये पहले वाली संख्या है और ये दूसरी वाली संख्या है। 15 का भाग 20 में देते हैं, तो देखो 15 एकम 15 भाग एक बार माइनस किया, बाकी 20 में से 15 निकाल दिए, 5 है। अब इस 5 का हम हमारी अगले वाली संख्या, अगली कौन सी है? 3 नंबर की 30, इसमें भाग दे देंगे। तो 5 का भाग 30 में देते हैं, तो 5 की टेबल बोलते हैं। 5 का पारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का 20 और 5 पचम 25 और 5 छे 30। ये देखो 6 बन गया। तो लास्ट में 5 के पहाड़े से 30 यानी 6 पर विभाजित, लास्ट में क्या बचा? अंतिम 0। 30 में से 30 गया 0। तो लास्ट में जिससे विभाजित हुआ है 5 की संख्या का भाग इसमें पूरा गया, तो ये उभयनिष्ठ संख्या हो गई 5। उभयनिष्ठ संख्या कितनी हो गई? 5। और ये आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। अतः एचसीएफ क्या है? 5 होगा इसका। अगला सवाल देखो, एक और दूसरा सवाल से हम समझते हैं। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 24, 36 और 84 पूर्णतः विभाजित होता है। ऐसी अपने को बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, ये सवाल हमको कहना है। कह रहा है कि वह संख्या लो जो 24, 36 और 84 से तुरंत विभाजित हो। हाँ? तो अब क्या करेंगे, इसमें भी देखो तीन संख्या 24, 36, 84, पहली, दूसरी, तीसरी। अब पहली संख्या 24 का दूसरी संख्या में हम भाग देते हैं। देखो कैसे, 24 का भाग 36 में दे रहे हैं। तो 24 के बारे में 24 की टेबल में 36 नहीं है, 24 एकम 24 एक बार। अब इसकी क्या करेंगे, बाकी कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, लेस। अब यहाँ देखो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब वही देखो हम अगले क्या है, जो शेष 12 था ना, तो 12 का भाग इसमें क्या देंगे, 24 में दे देंगे। देखो तो 12 के टेबल में 12 के बारे में 24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 बार। तो ये 2 बार भाग गया। अब ये देखो यहाँ माइनस कर लेते हैं, 4 में से 4 0, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ क्या है, 12 से 24 को भाग पूरा चला गया। अब इसी 12 का हम क्या करेंगे, हमारी तीसरी संख्या कौन सी है? 84। तो इस 84 के अंदर हम हमारे इस 12 का भाग देते हैं तीसरी संख्या में। देखो 12 के बारे में 84 देखते हैं, तो 12 के बारे में 84 है ना, 12 सत्तो 84। तो देखो 12 के बारे में 84 7 नंबर पर, तो ये भाग कितने पर गया? 7 बार। इसकी बाकी कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसमें देखो 84 में से 84 निकाल दिया, तो ये आपको क्या है? 0।
अपने लास्ट में यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी, किसका भाग पूरा गया, वो है 12। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 12। अतः वह संख्या 12 होगी। कौन सी संख्या होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जिसका भाग 24, 36, 84 में पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से और ऐसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।